हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो देखिए, कुछ ट्विन फ्लेम्स तो ऐसे होते हैं जिनके डीएम्स सालों साल नहीं आते। हालांकि साइलेंट जर्नी पे मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। पर ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स ऐसे होते हैं जिनके डीएम्स आते तो हैं, थोड़े दिन चीज़ें नॉर्मलाइज्ड भी रहती हैं, पर सेम वही पुराने ट्रिगर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में डीएफ्स का सवाल होता है कि मैं इतना इनर वर्क कर रही हूँ, फिर भी डीएम आते तो हैं पर अवेकन होकर नहीं आते, ऐसा क्यों? तो अगर आपका भी ऐसा केस है तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज मैं एक ब्रह्मास्त्र दूंगी आपको, जिसे आपने अच्छे से चलाना सीख लिया तो 100% आपके डीएम अगली बार अवेकन होकर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो पहले समझिए वो ब्रह्मास्त्र क्या है और आपको कैसे चलाना है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो वो ब्रह्मास्त्र है सत्य का, ट्रुथ का, अपने ऑथेंटिक सेल्फ का। इसे कैसे साधना है? पहले सत्य को साधिए। इस बात को समझिए कि आप एक डिवाइन फेमिनिन है, ईश्वर का अंश है, ईश्वर का स्वरूप है। आप डिजर्व करते हैं एक ऐसा जीवन जो सत्य पे खड़ा है, जहाँ शांति है, सुकून है, एकत्व है, प्रेम है, मुक्ति है। यही डिविनिटी की असली परिभाषा है। आप खुद भी डिविनिटी की तरफ बढ़ेंगे और डीएम भी जब तक इस डिविनिटी में नहीं आ जाते, उन्हें भी रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ, ये प्रेम की नहीं मोक्ष की यात्रा है। आप डीएम को प्यार करने नहीं आए, जगाने आए हो। वो भी आपको और आप भी उनको। तो प्रेम भी वैसा ही करना है जो उन्हें जगाए, ना कि सुलाए। तो जब जब डीएम आए, उन्हें गोदी में लेके लोरी सुनाने नहीं लगना है, उनकी मम्मी बन के उनकी सेवा करने नहीं लग जाना है, उन्हें बचाने नहीं पहुंच जाना है, उनकी अनशंट मांगों को अनकंडीशनल लव के नाम पे पूरा नहीं करने लगना है, ना मोह में फंस के उनके आड़े टेढ़े अधूरे प्रेम को स्वीकार करना है। क्योंकि ईश्वर आधे अधूरे नहीं होते, तो ईश्वरीय प्रेम भी आधा अधूरा नहीं हो सकता कि एक साइड आप और एक साइड थर्ड पार्टी। ऐसा प्रेम आप तीनों में से किसी के लिए सही नहीं हो सकता, ना आपके लिए, ना आपके डीएम के लिए, ना उनकी थर्ड पार्टी के लिए। केवल सत्य में ही सबका हित है, सत्य में ही सबकी मुक्ति है, शांति है, सुकून है। तो आप आधे अधूरे डीएम और उनके आधे अधूरे कमिटमेंट और आधे अधूरे प्रेम को स्वीकार करना बंद कीजिए। हाँ, प्रेम में पूर्ण समर्पण कीजिए, पर डीएम को नहीं, डीएम के सच्चे स्वरूप को। और जब जब उनका सच्चा स्वरूप ना दिखे, जब जब वो आधा अधूरा दिखावटी प्यार लेकर आए, परिवार संसार से बंधे हुए, दुनियादारी से घिरे हुए, तो आप उन्हें मुक्ति का रास्ता दिखाइए, ना कि उनके साथ और बंधनों में बंध जाइए। आप भी मुक्त होइए और उनको भी कीजिए, यही असली प्रेम है। तो जब वो वापस आए और आपको लगे अभी भी वो अपनी आत्मा की सच्चाई में नहीं खड़े, अभी भी आपको पूर्ण समर्पण देने के लिए तैयार नहीं, अभी भी वो आसान रास्ता ढूंढ रहे हैं ताकि उन्हें अपने डर का सामना ना करना पड़े, तो आप उन्हें वो सहूलियत ना दें। ऐसा करके ही आप उनकी अवेकनिंग का रास्ता बंद कर देते हो। तो जब वो आए तो वही फॉर्मूला याद रखे, ना उनसे दूर भागना है, ना उनकी तरफ, अपने सत्य में खड़े रहना है। क्योंकि दूर भागने का मतलब है आप अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, कि जो मैं चाहती हूँ वो डीएम नहीं दे रहा है तो भाग जाऊं। अपने लव को वेपनाइज नहीं करना है, बच्चों की तरह ब्लॉक अनब्लॉक का गेम नहीं खेलना है, कि मैं गुस्सा दिखाऊंगी, दूर भागूंगी तो डीएम अवेकन होंगे। ऐसे अवेकन नहीं होते डीएम। और डीएफ्स को शोभा भी नहीं देता माइंड गेम्स खेलना। ना आपको खुश होकर चिपक जाना है उनसे कि डीएम आ गए, चलो दिन रात प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, शादी ब्याह बच्चों की प्लानिंग करेंगे। फिर अच्छा खासा ट्रिगर मिलेगा आपको, क्योंकि आप दोनों का लक्ष्य बड़ा है। आपको हर हाल में शांति से काम लेना है और डीएम को सच का आईना दिखाना है। तो पहली गहरी सांस लेके खुद को रीसेंटर करना है। डीएम बोले थर्ड पार्टी है पर तुमसे भी प्यार करता हूँ, तो आप कहिए नहीं, ऐसा नहीं चलता। आप दोनों ही एक दूसरे का सत्य हो, और चार दीवारी में झूठ छल कपट में बना रिश्ता डिवाइन नहीं हो सकता। उनकी वाइफ भी ट्रुथ डिजर्व करती है और आप भी। तो आप उनसे कहिए कि पहले आप अपनी तरफ का मैस क्लियर करके आए, अपनी क्लैरिटी में आए, और आप भी डीएफ्स अपनी क्लैरिटी में आइए, तभी दोनों का रिश्ता आगे बढ़ सकता है। अगर वो थर्ड पार्टी को चूज करते हैं तो आप आराम से उन्हें जाने दीजिए, यही असली प्रेम है। प्रेम का मतलब हर हाल में प्रेमी का साथ देना नहीं होता, बल्कि हर हाल में सत्य का साथ देना होता है। जैसे मानिए आपका बच्चा है जो डेली चॉकलेट मांग रहा है,
पर उसे नहीं पता कि वो चॉकलेट उसके लिए हानिकारक है, पर आपको तो पता है ना, तो आप उसे कैसे समझाओगे? ना तो आप उसके साथ चॉकलेट खाने बैठ जाओगे और ना ही आप उसे डराओगे, धमकाओगे, रोना-गाना करोगे कि मत खाओ चॉकलेट। आप जितनी बार ज़रूरी हो प्यार से समझाओगे कि नहीं खाना है चॉकलेट और क्यों नहीं खाना है वो भी बताओगे विद प्रॉपर रीज़निंग। फिर भी ना माने तो उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस खुद फेस करने दोगे ताकि उसे खुद समझ आए। तो सेम यही आपको डीएम के साथ करना है। जब भी वो वापस आए और आपको ट्रिगर्ड महसूस हो तो ठीक वहीं से आपको एकदम सचेत हो जाना है कि अब आपका सबसे बड़ा टेस्ट है। आपको अपनी ट्रुथ को उनकी कन्वीनियंस के लिए या अपनी कन्वीनियंस के लिए दबाना नहीं है। तो आप आराम से अपना ट्रुथ उन्हें कम्युनिकेट करो बिना डरे कि वापस सेपरेशन होगा या ऐसा कुछ होगा। होने दीजिए सेपरेशन। आपके ट्रू डीएम हुए तो कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप सत्य में स्थित रहना सीख गए, तो या तो आपके डीएम की अवेकनिंग एक्सेलरेट होगी या फिर आपको उनके अटैचमेंट से मुक्ति मिलेगी। दोनों ही स्थितियों में जीत आपकी ही होगी। तो जब भी डीएम से ट्रिगर आए, आप आराम से बताओ कि आपको क्या बुरा लगा और क्यों। और आप बताओ कि अगर वो बार-बार ऐसा ही करते रहे तो इवन दो यू लव हिम डीपली, आप और उनका साथ नहीं दे पाओगे। बिकॉज़ यू आर ओनली लुकिंग फॉर डिवाइन लव। उससे नीचे का आपको कुछ भी नहीं चलेगा। आपको जो रियलाइज़ेशन हुए आप शेयर करो अबाउट अटैचमेंट, डिज़ायर्स एंड ईगो। आप बताओ उन्हें कि हार्श वर्ड्स यूज़ करना, ऑन ऑफ करना, डिसरिस्पेक्ट करना ये सब आपको नहीं चलेगा और आप केवल वही इंसान को जीवन में जगह दे सकते हो जो सत्य में स्थित हो। समवन विद ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी एंड करेज टू फाइट फॉर व्हाट इज़ राइट। और डीएव्स आप भी वही करो, आप भी वही बनो। डीएव्स आप एनर्जेटिक लीडर हो जर्नी के। आप खुद भी ट्रुथ की तरफ बढ़ोगे और डीएम को भी ट्रुथ की तरफ आने का रास्ता दिखाओगे। तो आप कितना भी नर्वर करो पर रियल में एक्शनेबल आउटकम नहीं होगा उसका। रियल टेस्ट में अगर आप फेल हो गए तो वही लेसन बार-बार रिपीट होंगे। अगर आपके इनर वर्क से आप ट्रुथ, स्टिलनेस एंड क्लैरिटी में नहीं आ रहे, तो आपका इनर वर्क फेंक दीजिए, वो किसी काम का नहीं है। तो आप बाकी सारे रूल्स भूल जाइए कि डीएम से दूर रहना है, इग्नोर करना है, ब्लॉक करना है, ये करना है, ये सब बेकार की बातें हैं। आप एक डीएफ हो, आप अपनी इंट्यूशन की सुनो कि आप दोनों के लिए कौन-सा रास्ता सबसे बेहतर है, जहाँ आप दोनों को डर-डर के, घुट-घुट के ना जीना पड़े। क्योंकि लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू लिव हाफ हार्टेडली। सच यही है कि डीएम, डीएफ साथ बिलॉन्ग करते हैं और उसके बीच का कोई भी रास्ता दोनों को सुकून नहीं दे सकता। पर ये रास्ता डीएम को तब दिखता है जब आप अपने ट्रू सेल्फ में, अपने एम्पावर्ड सेल्फ में आते हो और डीएम को भी आने का मौका देते हो। तो आप हर हाल में अपने सत्य के साथ प्रेम पूर्वक खड़े रहने की प्रैक्टिस करो। यू डोंट हैव टू लीव योर सेंटर, यू डोंट हैव टू स्टूप डाउन टू डीएम्स लेवल, यू स्टैंड इन सॉवरेनिटी एंड होलनेस। तो आप देखना जितनी बार आप ये करोगे डीएम हमेशा बेहतर लौट के आएंगे। हाँ, मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल होता है ऐसे वक्त में स्टिलनेस में रहना। ईगो चीखता चिल्लाता है, किसी न किसी को ब्लेम करना चाहता है, कभी डीएम को, कभी थर्ड पार्टी को ईविल दिखाना चाहता है, खुद को विक्टिम बनाना चाहता है, सर्टेनिटी चाहता है, डीएम से कमिटमेंट चाहता है, उनके थ्रू ईगो की डिजायर्स फुलफिल करना चाहता है। पर आपको समझना होगा दिस इज ऑल जस्ट अ गेम। आपको याद रखना है ये सब माया का खेल है, उस खेल में नहीं फंसना। हर वो चीज़ जो आपको ऊँचा नहीं उठा रही बल्कि इन सब मायाजाल में फँसा रही है, उन्हें नो कहते जाना है बिना ड्रामा के। तो डियर्स आप कमज़ोर मत पड़िए, आप प्रेम का तमाशा मत बनाइए। आप आम लोगों जैसे झगड़े, झंझट, रोक-टोक मत करिए। केवल सत्य को पकड़ के रखिए और मुक्ति की तरफ खुद भी बढ़िए और डीएम को भी बढ़ने दीजिए। आज से ही ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, फिर जो मिरेकल होगा आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझसे वन ऑन वन कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप मेरे साथ यूनिटी कॉन्शियसनेस की क्लासेस कर सकते हैं या महाविद्या साधना भी कर सकते हैं या आप हमारे ट्विन फ्लेम्स का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।